राम 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 राम। अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हो काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी माया को अंग लिख्यते। श्री महाराज माया की गति के बारे में फरमा रहे हैं। माया खायो जगत सब, सख्यो न कोई भाग, उबरिया कोई संत जन, राम चरण लिव लाग। माया खायो जगत सब। महापुरुष हमारे माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है, माया बड़ी सबल है। माया ने पूरे संसार को खा लिया, पूरा संसार माया के कब्जे में है। सख्यो न कोई भाग, माया से परे कोई हो नहीं पाया, माया से परे कोई हो नहीं पाया। उबरिया कोई संत जन, कोई महापुरुष है, कोई संत जन है जो इस माया से उबर पाए। रामचरण लिव लाग, उन्होंने लो लगाई, लो लगा के जग मांडन भांडन भक्ति, चढ़िया उतारे मन। यह स्वभाव त्रिया द्रव्य का, सो तजिए रामचरण। जग मांडन भांडन भक्ति, महापुरुष हमारे माया का स्वभाव है कि जग को तो मांडती है और भक्ति को भांड देती है, भक्ति को खत्म करा देती है, जग से जुड़वा देती है, जग में अंदर लिपाए मान करा देती है। ये माया का स्वभाव है, चढ़िया उतारे मन। मन जो चढ़ा हुआ होता है उसको नीचे उतार देती है एक सेकंड में। उदाहरण किसका दे रहे हैं? यह स्वभाव त्रिया द्रव्य का। महापुरुष हमारे त्रिया, त्रिया यानी स्त्री, स्त्री यानी यहाँ पे कनक। महापुरुष हमारे ये स्वभाव है इस द्रव्य का, ये माया का स्वभाव है। ऐसा माया का स्वभाव है, सो तजिए रामचरण। कहीं पर टिकाई नहीं रहती, किसी की सगी नहीं होती है, किसी की भी सगी नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि इसको छोड़ो पूरी तरह से, इसका त्याग करो। सुमरण घाले आंतरो, ज्ञान करे सब भ्रष्ट, रामचरण साची कहे तज माया तना इष्ट। सुमरण घाले आंतरो, सुमरण में आंतरा घाल देती है। ज्ञान करे सब भ्रष्ट, सारे ज्ञान को भ्रष्ट करा देती है। रामचरण साची कहे तज माया तना इष्ट। इसलिए महापुरुष ने हमारे माया के इष्ट को तू छोड़। अपन ने माया का इष्ट अपना रखा है। जिसका इष्ट होता है उधर सुरता बनी रहती है, जिसका इष्ट रहता है जीव उधर भागा भागा जाता है। तो अपना इष्ट माया का है। तो महापुरुष हमारे अरे माया तेरे सुमरण में अंतर घाल देगी, अंतर घाल देगी और नीचे गिरा देगी। इसलिए महापुरुष हमारे इसके इष्ट को छोड़। माया काया एक है, इन साधन हरि दूर, रामचरण दोन्यों तजे तब दर्शे भरपूर। माया काया एक है, इन साधन हरि दूर। अपन माया के लिए प्रेरित हैं, फिर काया के लिए प्रेरित है। तो महापुरुष हमारी माया, काया भी माया में ही है, अपना शरीर भी माया में ही है। और माया का साधन करते हैं कि काया का साधन करते हैं। इन साधन से हरि दूर है, परमात्मा दूर है। रामचरण दोन्यों तजे तब दर्शे भरपूर। माया और काया दोनों को छोड़ेंगे तब भरपूर परमात्मा नजर आएगा। राम सकल भरपूर है, स्वार्थ सूझे नाय, स्वार्थ का पर्दा मिट्या सब चकचुंदी जाए। राम सकल भरपूर है, स्वार्थ सूझे नाय। परमात्मा सकल में है, परमात्मा भरपूर है, स्वार्थ के कारण सूझता नहीं है, स्वार्थ के कारण दिखाई नहीं देता है। स्वार्थ का पर्दा मिट्या सब चकचुंदी जाए। जैसे स्वार्थ का पर्दा, महापुरुष हमारे स्वार्थ का पर्दा मिट्या, जैसे स्वार्थ का पर्दा हटेगा सब चकचुंदी जाए। चकचुंदी अंधा, इधर का भी नहीं और इधर का भी नहीं, उसको चकचुंदा कहते हैं। न तो पूरा दिखता है और न पूरा अंधा होता है। तो महापुरुष हमारे सब
ये सब चीजें जैसे पर्दा हटेगा स्वार्थ का तो खत्म होगा। रामचरण सतगुरु बिना भरम न भागे सोय, मन माही माया गणी कैसे सुमरण होय। रामचरण सतगुरु बिना भरम न भागे सोय, गुरु के बिना भरम भागते नहीं है, भरम जाते नहीं है। मन माया माया मन माही माया गणी, मन में तो माया बड़ी जबरदस्त है। कैसे सुमरण होए, तो बताओ सुमरण कैसे होगा। मन में तो माया अपार समाई है। मन माया छाड़े नहीं अंतर करे उपाय, रामचरण यह जीवड़ा जान जहर फल खाए। मन माया छाड़े नहीं अंतर करे उपाय, ये मन माया को छोड़ता ही नहीं है और अंदर इसके उपाय करता रहता है। तो महापुरुष शर्मा जो जीवड़ा है ना, जानते हुए भी जहर का फल खा रहा है। क्या जान रहा है कि किसी की सखी नहीं है, कुछ भी चीज अपने हाथ में नहीं है, ये सब अपने को पता है। पता होते हुए भी अपन ये जहर खाए जा रहे हैं, जानकारी होते हुए भी जहर खा रहे हैं। रामचरण छाड़े नहीं माया तणी उपाय, माया संग छाड़े नहीं जीव रसा तल जाए। रामचरण छाड़े नहीं माया तणी उपाय, जानते हुए भी कर्म कर रहा है, जानते हुए भी पाप कर रहा है, माया के उपाय छोड़ता नहीं है। माया संग छाड़े नहीं, माया संग छोड़ेगी नहीं, जीव रसा तल जाए, जीव रसा तल में जाएगा। जीव शिव पावे नहीं जा कर्मा तणी उपाय, रामचरण गए झूठ को हीरा दिया गुमाए। जीव शिव पावे नहीं जा कर्मा तणी उपाय। महापुरुष हमारे जीव है ना, वो कभी शिव गति में जा नहीं पाएगा जब तक कर्म साथ रहेंगे। कर्म सबसे बड़ी बाधा है, तो जब तक कर्मों का उपाय करेगा तो ये जीव शिव बन नहीं पाएगा, शिव गति में जा नहीं पाएगा जब तक कि वो कर्म करेगा। जीव शिव पावे नहीं जहाँ कर्मा तणी उपाय, रामचरण गए झूठ को हीरा दिया गुमाए। हाथ में हीरा आया था वो तो घुमा दिया और झूठ को धारण कर लिया, नकलीपन को धारण कर लिया। मुख माया झूठी कहे अरु निज दिन करे उपाय, रामचरण आरंभ में साचा जीव सताए। मुख माया झूठी कहे अरु निज दिन करे उपाय, मुख से तो कह रहे हैं माया झूठी है झूठी है झूठी है, रात दिन उसकी उपाय करते हैं। तो महापुरुष हमारे ऐसे आरंभ में साचा जीव सताए, जो परमात्मा रूपी जीव है उसको सताते हैं, आत्म को सताते हैं, पीड़ा देते हैं। माया हित आरंभ करे जामे हिंसा होय, करम बार सिर ले चले माया चले न कोय। माया हित आरंभ करे जामे हिंसा होय, उस माया के हित में आरंभ करना। माया के हित के लिए 24 घंटे आरंभ, यानी कि हर चीज की कर्म कर्तापन होना, कर्ता भाव से उसमें लगे रहते हैं, कर्म बांधते हैं तो उसमें कर्म ही कर्म है, उसमें हिंसा होती है। महापुरुष हमारे साथ में क्या जाएगा, साथ में तेरे मात्र कर्मों का भार जाएगा, साथ में कर्म का भार जाएगा। माया चले न कोई, माया यही की यही रहेगी। जो तूने मकान बनाया, जो तूने गहने गाठे, बच्चे बच्चे जिनके लिए तूने पाप ही पाप किया, इधर लिया इधर लिया इधर लिया और सबका पेट भरा, तो महापुरुष हमारे ये सब यही का यही रहेगा, तेरे सिर पे पाप जाएगा। गलत काम तेरे को नहीं करना, तेरे सिर पे पाप जाएगा। इधर हो जाओ, थोड़ा सा पीछे दिखते तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि तेरे सिर पे पाप जाने वाला है। माया हित आरंभ करे जामे हिंसा होय, करम भार सिर ले चले माया चले न कोय, माया साथ में जाने वाली नहीं है। माया झूठी जीव सत चित में करो विचार, रामचरण क्यों लेत हो झूठ हेत सिर भार। माया झूठी जीव सत चित में करो विचार, महापुरुष हमारे चित्त में विचार करो कि माया तो झूठी है। झूठी क्यों है कि कभी साथ नहीं जाएगी, झूठी क्यों है कि वो पाप बंधा देगी, अपने को पाप में डाल दिया 84 में डाल देगी। जीव सत क्यों है कि जीव हमेशा वैसा का वैसा बना रहेगा और उसकी सजा भुगतेगा, उसकी सजा भुगतेगा, 84 में उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जीव ब्रह्म का अंश है, जीव ब्रह्म का अंश है, इसलिए जीव तो स्थायी है और माया अस्थायी है।
माया रचना है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो जीव है वो सत्य है, माया झूठी है। चित्त में करो विचार, चित्त में विचार करो इस बात का। विचार करो कि अपन झूठ के लिए अपन ने सत्य को घुमा दिया, झूठ के लिए सत्य को। रामचरण क्यों लेते हो, झूठ है तो सिर भार। इस झूठे के लिए तुमने सिर पे भार ले लिया। ये स्थायित्व कुछ भी नहीं है, खाली पाप ही पाप का बंधन करा के, और उसकी गति अति दुखदायी रहेगी, अपने को पता भी नहीं चलेगा कि इसका दुख कितना जबरदस्त है। माया झूठी जीव सच, चित्त में करो विचार। इसलिए अपन विचार नहीं करते, इसलिए महापुरुष अपने को जोर दे रहे, अरे विचार करो, विचार करो कि क्यों झूठ में जी रहे हो। तुमको वर्तमान का सुख नजर आ रहा है कि आज अपना दिन बढ़िया निकल गया, लेकिन कल के डंडे नजर नहीं आ रहे हैं। और कल आने में देरी नहीं लगती, कल आने में देरी नहीं लगेगी, कल आने ही वाला है, आने वाला है, देरी नहीं लगेगी। इसलिए महापुरुष हमारे विचार करो, रामचरण क्यों लेत हो, झूठ है तो सिर भार। माया सुमन काढ़ के साचा राम संभार, रामचरण ही राजनम झूठी संग हार। माया सुमन काढ़ के साचा राम संभाल, माया से मन निकाल और उस सच्चे राम को संभाल। ये हीरा जन्म है, अब इसको झूठ के संग में तू हार मत। माया की पैदाश में कर्मा की संग्रह, रामचरण तू मत करे माया की उपद्रव। माया की पैदाश में कर्मा की संग्रह, हमेशा महापुरुष ने माया ऐसी पैदा नहीं होती, उसमें कर्मों का संग्रह बड़ा जबरदस्त है। माया में टोटल आ गया, इसमें हर चीज में कर्मों का संग्रह बड़ा जबरदस्त है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि तू माया की उपद्रव मत कर, तू माया के उपद्रव में फंस मत। ये माया का जंजाल है, रामचरण माया मिल्या ताही न सूझे सार। शूरवीर कोई उबरिया कायर किया खवार, रामचरण माया मिल्या ताही न सूझे सार। इसलिए अपन गेलिए हो रहे, अपने को कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। क्योंकि माया, माया खाली पैसे को नहीं कहते हैं, जो परिवार है, ये जो सब दिख रहा है, ये सब अपन माया। तो अपने को सार नजर नहीं आ रहा है कि जीवन का सार क्या था, अपन इसको सार समझ रहे हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं ये सार नहीं है, इसलिए माया मिल गई तो सार नजर नहीं आ रहा है। शूरवीर कोई उबरिया, महापुरुषों की कोई तीसरी आंख रही, उन्होंने देखा, निहारा कि अरे तो झूठ है, ये तो जंजाल है, ये तो रचना है, और रचना में फंसना नहीं है। तो कोई महापुरुष, उसके लिए शूरवीरता चाहिए, अपने जैसे कायर निकल नहीं सकते हैं, अपन कायर हैं। शूरवीर कोई उबरिया कायर किया खुआर, कायर ने तो इसकी खुआरी कर दी माया में। जेता आवे दृष्टि में सब माया का रूप, यासु मिलिया सग्रासिया कहाँ सुरपति कहाँ भूप। जेता आवे दृष्टि में सब माया का रूप, जितना भी दिखाई दे रहा है, जितना भी दिखाई दे रहा है सब माया के रूप है, सब माया के, जो भी दिख रहा है सब माया के रूप है। यहाँ सु मिलिया सग्रासिया, जो भी माया में मिला माया सबको खा जाएगी। कहाँ सुरपति कहाँ भूप, राजा हो कि सुरपति हो, देवताओं के राजा हो, चाहे देवताओं के राजा इंद्र हो, सबको माया पूरी तरह खाती है। सब माया का रूप है, अब तू देख निहार। कोई सदगुरु शरणे उबरिया लिया खलक सब भार, लिया खलक सब मार। सब माया का रूप है, अब तू देख निहार। तू देख ले, तू निहार ले, ये सब माया के रूप हैं। महापुरुषी कोई उभरे हैं, लिया खलक सब मार। खलक यानी इस पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को माया ने मार दिया। संसार को माया ने पूरी तरह से मार दिया। कोई गुरु की शरण में गया जो उभरा, बाकी सब इसके चलावे में आ गए। माया तो छल है, और अपन सब छल में फंस गए। राम नाम सुमरे नहीं, भया श्याम सुश्वेत। जन्म गुमायो बापड़ा, ई माया के हेत। राम नाम सुमरे नहीं, भया श्याम सुश्वेत। जवानी से बुढ़ापा आ गया, जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन अपन में राम नाम के प्रति कोई लगा, वो का वही काम, वो के वही धंधे। 80 साल का हो गया तो ही एक सेकंड की फुर्सत नहीं मिल रही है, फुर्सत ही नहीं।
न 60 साल वाले को, न 40 साल वाले को, न 30 साल वाले को, न 20 साल वाले को, फुर्सत ही नहीं 1 मिनट की। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि वो जवानी से बुढ़े हो गए, लेकिन इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो अपने को बापड़ा के रहे। दया आ रही है श्री महाराज को अपने पे। जन्म गुमायो बापड़ा ई माया के हेत, इस माया के हेत में अपन ने जन्म ऐसे के ऐसे ही घुमा दिया। श्री भ्राता भगनी सहित मनीबाज में मंत, कल्प आयु ये सब अफल जो भक्ति नहीं भगवंत। श्री भ्राता भगनी सहित, महापुरुष शर्मा रे लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी उसके हाथी घोड़े हीरे जवाहरात सहित सब आ जाए, सब आ जाए। श्री भ्राता भगनी सहित सब उसके भाई बहन यानी पूरे उसके ठाट बाट से भी आ जाए। मनीबाज में मंत, हाथी घोड़े ऐश्वर्य सब आ जाए। कल्प आयु, ब्रह्मा जी जितनी आयु मिल जाए अपने को, 1 4 युग की जितनी अपने को उम्र भी मिल जाए, ये सब अफल, ये सब अफल है, ये किसी काम की नहीं है। ये सब अफल है जो भक्ति नहीं भगवंत। यदि तूने भक्ति नहीं करी तो ये किसी भी काम का नहीं है। अपने पास कितना ही सुख हो, कितना ही भोग हो, कितना ही ऐश्वर्य हो, पर भक्ति के बिना सब झूठा है। भक्ति नहीं भगवंत, माया सब घर में धरी, कुची अपने हाथ। जन्म भांड न्यारी गई, गणिका चली न साथ। माया सब घर में धरी, कुची अपने हाथ। माया को कोई वापर नहीं पाया है, माया छला हुआ है। माया अकेले लगता है कि अब हाथ आई, अब हाथ आई, वो यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। कुची उसके हाथ में तो उसका सुख नहीं उठा पाएगा। कितना ही पैसा व्यक्ति सुख नहीं उठा पाता है, उसका चौकीदार बन के रहता है, उसको खा नहीं सकता है। हो जाए तो बीमारियां आ जाती कि अब हमारे तो शुगर है, हमारे तो पेट में पच नहीं रहा, हमारा तो ये हो रहा है, हमारा तो ये हो रहा है। वो दिखने का रहता है, दिखने का, कितना ही कुछ हो। माया उसको सुख भोगने नहीं देती है। उसको गणिका बोला है, जैसे वेश्या होती है ना, वेश्या क्या करती है, आने वाले को पूरा लूट लेती है, उसका तन भी लूट लेती है, उसका धन भी लूट लेती है, उसकी सगी नहीं रहती है। उसकी सगी कभी नहीं होती। उसकी बोले सेवा करना तो बुढ़ापे में बोले मेरे पास वो 50 आते, तेरी क्या सेवा करूंगा, मेरा स्वागत पूरा हो गया तो यूं छिटका देती है, पूरा छुई मुई करके उसका, उसका सार खोज के और उसको छिड़का दिया। ये माया का रूप है। और अपन देख लो संसार में किसी भी वृद्ध से पूछो कुछ हाथ आया, इतना काम करा, तो रोते रोते बोले ओ कोई, तो फिर तुम फंसे क्यों भाई। श्री महाराज के आने के बाद जो फंस रहे, जो नहीं जान रहे वो तो ठीक है, जो नहीं जान रहे हैं वो तो ठीक है, पर जान के फंस रहे हैं अपन, अपन जान के फंस रहे हैं। तो गणिका चली न साथ, ये गणिका है, ये जन्म भांड दिया, अपने को 84 में डाल देगी, ये 84 में डाल देगी। साथ जाने वाला कुछ नहीं है, माया घाटी सा कड़ी, उतर सके नहीं पार। रामचरण ई पापणी, बहुता राख्या मार। माया घाटी साकड़ी, उतर सके नहीं पार। ये बहुत घाटी, ये साकड़ी घाटी है, ये बहुत सकड़ी घाटी है, इससे कोई पार उतर नहीं सकता। ये पापणी है, बहुता राख्या मार, सबको बहुता यानी सारे जीवों को मार के इसने नीचे गिरा दिया, इससे कोई पार नहीं उतर पाया। जो गुरु की शरण में गया बस वही, बाकी तो धोखा ही धोखा है, अपने साथ धोखा ही धोखा है। माया बिचारी क्या करे। अब महापुरुष शर्मा अपन भी दोष देने लग जाएंगे, हाँ क्या करें माया है। तो महापुरुष शर्मा ने ये माया की गलती नहीं है, ये तेरी। अपन क्या है, बहुत दोषारोपण में तो अपने से बड़ा कोई है ही नहीं, दोष देने में तो अपन फट कि हम सही हैं, माया ऐसी है, माया ऐसी। तो महापुरुष साहब अपने को चेताने की माया की गलती नहीं है, माया की गलती नहीं है। माया बिचारी क्या करे, बड़ा हरामी जीव। श्री माया से बोले चल उठ, तू उनसे दुखी है तो चला जा। बोले नहीं 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 नहीं, इनका रोटी पानी का क्या होगा, तो इनके काम का क्या होगा, तो इनका ये होगा, तो इनका ये होगा। फिर तो बड़ा हरामी जीव, जीव हरामी है। अपन धोखा देते हैं, अपन कपट करते हैं, अपन नहीं चाह रहे। मोह इतना प्रबल है, मोह इतना जबरदस्त है, मोह इतना जबरदस्त है। जहाँ तक कल कोई किस्सा चल रहा था, बोल रहे थे देखो स्त्री का कितना त्याग है। अपन कोई भी सामान होता है तो स्त्री उसमें से खराब लेती है और बच्चों को अच्छा देती है। मैंने कहा त्याग नहीं है, मोह है। तुम पड़ोसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने कहा त्याग नहीं है, ये मोह है। तो बोले अच्छा, सब बोल रहे हो स्त्री का कितना त्याग होता है, या माँ के साथ त्याग करती है कि बुरा सामान लेती है और अच्छा सामान। मैंने कहा मोह है, मोह, ये त्याग वाली बात नहीं है, ये तो बस मोह है। देखा किसी दूसरे के साथ करके देखो, कर सकते हैं दूसरे के लिए, नहीं कर सकते तो अपने को यही पता नहीं है।
ये त्याग क्या है कि मोह क्या है। मोह इतना जबरदस्त है कि अपन उसके लिए 10 पाप कर डालते हैं, अपने को पता नहीं चल रहा अपन कितना पाप कर रहे हैं। और राम जी के आगे सजा इतनी जबरदस्त है कि वो अपने को उसमें से एक दाना खाने नहीं देगा, एक दाना अपन खा नहीं पाएंगे। इसलिए महापुरुष हमारे माया बिचारी क्या करे, बड़ा हरामी जीव, जहां तहां हेरत फिरे, याद करे नहीं पीव। हर जगह उसको हेरता फिरता, उसको परमात्मा कभी याद नहीं आते कि हे परमात्मा सत्य क्या है, सत्य याद नहीं आता है। शब्दी से बैराट में माया को विस्तार, रामचरण ये रहते हैं एक शब्द आधार। शब्दी से बैराट में माया को विस्तार। महापुरुष हमारे जितना भी ये विराट है ना, पूरा ब्रह्मांड है, ये सब माया का विस्तार है, ये सब माया का विस्तार है। और महापुरुष हमारे जितना भी ये विराट है, ये सब रहता किसके आधार पे, नीचे एक शब्द का आधार है। तो ये पूरी माया रचना उस परमात्मा की है, उसके आधार पे रचना। पर अपन क्या करे, सत्य को तो भूल गए और रचना में फंस गए, रचना में अटक गए। शब्द पिछाणे संत जन, माया को संसार। शब्द ब्रह्म निराकार है, माया सब आकार। शब्द पिछाणे संत जन, माया को संसार। महापुरुष फरमा हैं कि जो शब्द है ना, उसको संतों ने पहचाना। जैसे जादूगर है और जादूगर की जादूगरी है, तो जादूगरी तो हर कोई देखता है, लेकिन जादूगर को उसके निकट जो रहता है बस वही जानता है कि ये जादूगर है, कोई बड़ी बात नहीं, ये इसकी रचना है। और बाकी ये जादूगर करने वाला, बाकी तो सब झूठ ही झूठ है। तो जितना नोट बना देता है और यहाँ का यहाँ निकाल देता है, बोले ऐसा होता है, तो फिर क्या होता है, तो खाली रचना है उसकी, खाली रचना है। बाजीगर है तो निकट वाला उसको जानता है। तो महापुरुषों ने जान लिया कि शब्द ही सत्य है, बाकी सब झूठे। माया को संसार, वो जो दिख रहा है उसको संसार सत्य जानता है। शब्द ब्रह्म निराकार है, माया सब आकार। शब्द ब्रह्म है, शब्द निराकार है, शब्द का आकार नहीं, इसलिए अपन उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। अपनी कमी क्या है कि अपने को दिख नहीं रहा है, इसलिए वो निराकार है, वो ब्रह्म है, उसको महापुरुषों ने जाना। और जितना आकार अपने को दिखाई दे रहा है वो सब माया है, अपन उसमें फंस गए क्योंकि सत्य नहीं जान पाए। रामचरण माया बड़क जो बीज आब के माही, चमक दुर्यादी से नहीं हेरिया लाधे नाही। रामचरण माया भड़क, माया क्या है, भड़क, एक जबरदस्त चमक है। चमक जो है जो बीज आब के माय, जैसे बादल में वो बिजली कौंदती है ना, बिजली कौंदी कौंदी कौंदी, अपन उसको पकड़ने जाओ तो हाथ में नहीं आने वाली, बिजली हाथ में नहीं आएगी। चमक दुर्यादी से नहीं, बस चमक गई, उसके बाद लाओ ढूंढो कि कहाँ से चमकी थी, एक सेकंड में भी वो पकड़ में आज तक किसी के नहीं आई। हाँ, हेरियाला देना, ऐसे माया का रूप है कि उसको ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कभी हाथ नहीं आएगी, वो कभी सुख की प्राप्ति होने ही नहीं देगी। एक महापुरुष फरमा रहे हैं कि एक सुख 1000 दुखों को लेके आता है, एक सुख आता है 1000 दुखों को लेके आता है। हाँ, सो राम सुखदास जी महाराज ने कहा अपन ने ले ली गाड़ी कि चलो सुख मिलेगा, उसके साथ 1000 दुख है, कभी ये कभी वो, उसके जो खर्चे, उसके पानी, उसका ये 1000 दुखों को लेके आती है। उन्होंने उस दिन गाड़ी का उदाहरण दिया था कि चलो मैंने ये ले ली तो मेरे को 1000 दुख, अब मैं वो तो भूल गया उसका सुख, अब उसके दुखों में अटक गया कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया। तो एक सुख आया तो 1000 दुखों को लेके आया। छोरे छोरी हुए तो एक सुख आया था कि चलो गृहस्थी बच गई, अब उनके पीछे 1000 दुख है कि वो सुख तो भूल गई कि ये कहाँ है, अब उनके पीछे लगे रहो लगे रहो लगे रहो, पाप कर्म बांधते रहो, खुशियां मना ली, खुशियां मना ली, बड़ी खुशियां। अब उस खुशियों से बाहर निकलने, अब वो घर गए बस घर पे। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये बड़े ही जबरदस्त हैं, इसलिए माया कभी हाथ नहीं आई किसी के, हाथ आ जाती तो अपने, हाथ नहीं आई तो अपने भाव इतने ऊंचे, हाथ नहीं आई तो अपने भाव इतने ऊंचे, हाथ आ जाती तो क्या होता, हाथ आ जाती तो क्या होता। रामचरण माया चरित देखत जाए बिलाय, माया के चरित्र देखते 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 बिला जाएगा। जैसे आबा गगन में मिल मिल बिखर जाए, जैसे वो बिजली आकाश में मिलती दिखाई दी बिखर गई, दिखाई दी बिखर गई, हाथ नहीं आई, कोई पकड़ के उसको वापर ले,
कोई पकड़ के उसको वापर पाया क्या? उसमें इतनी ताकत, इतनी एनर्जी होती है, इतना कि पूरी दूर वो दिखाई देती है, तो उसकी एनर्जी को कोई ले पाया? ऐसे माया की एनर्जी को आज तक कोई ले नहीं पाया है, उसको खा नहीं पाया है, उसको खा नहीं पाया है। माया किसी को खाने नहीं देती। जिसके पास खाने का है उसकी बीमारियां हैं, जिसके पास बीमारियां नहीं है उसके पास खाने का नहीं। ये नियम है। जिसको कुछ ज्यादा आ गया तो कुछ खा ही नहीं, बोले हम तो ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, ये नहीं। बोले तकदीर में नहीं है, तू नहीं खा रहा है, तेरी तकदीर में नहीं लिखा है। क्योंकि खाना भी आसान है। बिस्तर है तो नींद नहीं है, बिस्तर है तो नींद नहीं है, और नींद है तो बिस्तर नहीं। सीधा एक है। बाल है तो कंघी नहीं, कंघी है तो बाल नहीं। ये फॉर्मूला है माया का, कोई भोग नहीं कर पाता है। कांटे चुभते हो, चाहे एसी लग रहे हो, बड़े बड़े कमरे हो, बेचैनी बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है, नींद नहीं आती है। तो वो ये क्या है? ये अब महापुरुष हमारी माया का रूप है। ये माया का रूप है। नींद की गोलियां भी असर नहीं करती। नींद की गोली भी असर नहीं करती है, नींद की गोली भी किसी प्रकार की असर नहीं करती। तो ये क्या है? ये माया के रूप है। माया एक तरह का सुख देती है तो हजार तरह के दुख देती है। इसलिए महापुरुष हमारे ये तो सब कर्मों की गति है। इसलिए अपन भजन को मत छोड़ो, उस परमात्मा को मत भूलो। झूठी माया कारणे निज दिन पचे गिवार, जीवत जग पावे नहीं मुआन चाले लाल। झूठी माया कारणे निज दिन पचे गिवार। इस झूठी माया के कारण तू रात दिन इसमें पचा जा रहा है, तू गिवार है। जीते जीते कभी जग आया नहीं, जीते जीते तेरे कभी शांति आएगी नहीं, और मरने के बाद तेरे साथ जाने वाला कुछ नहीं, एक सुई नहीं ले जा सकता। सोचो परमात्मा के यहाँ कोई चौकीदार नहीं। जहाँ नोट बनते हैं ना, हजारों मशीनें लगी है, हजारों। जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो हजारों तरह से चेक किया जाता है, उसमें भी कई बार फ्रॉड हो जाता है, व्यक्ति बाहर ले जाता है। लेकिन राम जी क्या कोई मशीन नहीं है, कोई मशीन नहीं। उसका नकली दांत भी यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, सोने का दांत भी राखोड़ी में मिल जाएगा, हरिजन उठा के ले जाएगा। वहां एक सुई भी नहीं ले जा सकते, कितना बड़ा। और कोई चौकीदार नहीं। कितने आश्चर्य की बात है कि कोई चौकीदार नहीं, कुछ भी नहीं है, पर कोई एक चीज नहीं ले जा पाता है। वहां कोई दृष्टि कुछ नहीं कि कोई देख, परमात्मा दिखाई भी नहीं देता है। पर उसकी रचना होगी कि उसको पता है अपनी चालाकियां, उसकी रचना कितनी जबरदस्त है। झूठी माया कारणे निज दिन पचे गिवार, जीवत जग पावे नहीं मुआन चाले लार। राम चरण संसार धन श्वान ग्रह को सुख, बेलो करत बावट बदे खर्चा दीरग दुख। रामचरण संसार धन श्वान ग्रह को सुख। महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार का धन कैसे है, जैसे उस कुत्ता होता है ना, उस तरह से बता रहे हैं। वैसे उस घर का सुख है कि भेड़ लो करत बावट बदे। काश मेरे पास 1000 रुपये आ जाए, 1000 से पे ओ 1000 से अब क्या होगा तो लाख लाओ, ओ लाख से क्या होगा तो अब इसको 10 लाख करो, 50 करो, फिर करोड़ करो। तो महापुरुष फरमा रहे भावट बढ़ती चली जाती है। और जब वो पैसा खर्च होता है तो खर्च आदि रग दुख, तो बड़ा दुख सताता है। ये माया का रूप है। हाँ, कि पहले तो भावट बढ़ती है और खर्च होता है तो बड़ा दुख। यानी कुल मिला के आदि से अंत तक दुख देने वाली है, आदि से अंत तक दुख देने वाली है, और आदि से अंत तक राम का नाम सुख देने वाला है। और ये माया के उलझाड़ में अपन फंस गए। तो श्री महाराज माया की गति फरमा रहे हैं, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम।